मैं हूं यश खुराना, स्वागत है आपका स्टेट इन फोकस में। स्टेट इन फोकस में सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही लगातार जारी है। विधानसभा में सबसे पहले नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले स्पीकर के कक्ष के बाहर विपक्ष धरने पर बैठ गया। विपक्ष का आरोप है कि सदन के अंदर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाकर बातचीत की और मामले को सुलझाया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इनकी कुछ जो है वो हाउस से संबंधित जो है वो मांगे थी, उस पर स्पीकर साहब के साथ जो है वो बात कर सकते थे, जैसी बाद में भी बात की है। क्योंकि लोकतंत्र में आज प्रजातंत्र दिवस है। लोकतंत्र में जो है वो विधानसभा के सदन, समितियां अथवा लोकसभा राज्यसभा के सदन जो हैं वो चर्चा के स्थान होते हैं। उसमें चर्चा करके और सदन के अंदर कैसे प्रोसीजर करना है उस पर स्पीकर से बातचीत करके की जाती है। तो बातचीत हो गई है। वन साइडेड एजेंडा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं चलेगा। और जो हमने 130 के तहत दिए हैं, 62 के तहत दिए हैं, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो हमारा राइट है, जो अंदर बोला जाता है उसको एक्सपेंज कर देना। जैसे शिमला मटौर का कल हुआ, आप किसी ने नहीं छापा, सिर्फ इसलिए कि विधानसभा ने ये कह दिया कि हमने जो है इसको हटा दिया। ये तो छप सकता है ना कि वहाँ पे हंगामा हुआ, वहाँ पे इस पे क्या बात हुई, ठीक है, लेकिन जो है इतना प्रेशर आ गया है कि उसपे ना तो जो अंदर बोला जाता है उसमें प्रेस को रोक दिया जाता है। 62 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट, 130 पे आज को बिल्कुल एजेंडा 130 है। तो हमने स्पीकर साहब से न्याय मांगा है, अब देने की बात इनकी है। तो वहीं बीते दिनों बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के होटल परिसर में धरना देने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने एसपी कार्यालय के बाहर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया और जल्द बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग रखी। हमारे लोगों पर, मेरे बेटे पे और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं पे उन्होंने केस बना दिए है। आप देखिए कि हमारे लोगों से तो पूछताछ हो रही है, उन लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। मैंने एसपी महोदय को कह दिया है कि मैं एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते मुझे चिंता है, मुझे ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इनकी जो है ये जो कार्य प्रणाली पे, पुलिस की कार्य प्रणाली है और जिस प्रकार से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 48 घंटे बीत जाने के बाद उल्टे हमारे लोगों पे, मेरे परिवार पे और मेरे बेटे पे और हमारे कार्यकर्ताओं पे केस क्रॉस एफआईआर की जाती है। और उसके बाद अभी तक अभियुक्तों को जो गेट क्रैश करके पुलिस की मौजूदगी में वहां पे मेरी प्रॉपर्टी में घुसे हैं, उन्हें अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। मैं यहीं पे रात को विधानसभा से आया हूं। तो वहीं श्रम कानूनों में संशोधन के विरोध में सीटू ने हिमाचल विधानसभा का घेराव किया। सीटू ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि इन अध्यादेशों को वापस नहीं लिया गया तो मजदूर सड़कों पर उतरेंगे और 23 सितंबर को फिर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। को मालूम है पिछले कुछ दिनों से जब से विधानसभा चली है और लगातार जो है विधानसभा के अंदर मजदूरों के खिलाफ एक के बाद एक अध्यादेश लाए जा रहे हैं। 5 अध्यादेश जो मजदूरों के खिलाफ लाए गए हैं। इतिहास में पहले कभी भी हिमाचल विधानसभा में इतने अध्यादेश मजदूरों के खिलाफ नहीं लाए गए। फैक्ट्री एक्ट में तब्दीली कर दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है उसको बदल दिया गया है। जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसको बदल दिया गया है। ठेका मजदूर अधिनियम को बदल दिया गया है। न्यूनतम वेतन के कानून को बदल दिया गया है। और कुल मिलाकर कोरोना की आड़ में इस आपदा को जहां मजदूरों को मदद देनी चाहिए थी सरकार को, ये सारे के सारे कानून जो है मालिकों के पक्ष में कर दिए गए हैं। तो वहीं नूरपुर के राजकीय महाविद्यालय में बच्चों की परीक्षा चल रही है। कोरोना के चलते विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि फिलहाल बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया है, लेकिन अगली क्लास की पढ़ाई करवाई जा रही है।
तो एडमिशन जो है वो हमने ऑनलाइन एडमिशन्स की हैं और इसमें स्टडी के लिए हमने बच्चों के ऑनलाइन ही व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो बनाए हुए हैं और हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक जो हैं वो ऑनलाइन जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बच्चों के टीचिंग के जो बने हैं उनके माध्यम से उनको पढ़ाई करवाई जा रही है और सभी टीचर्स जो हैं वो नियमित रूप से अपनी कक्षाएं ले रहे हैं और बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो टेलीफोन के माध्यम से भी अपने जो टीचर्स हैं उनको अपनी समस्याएं जो हैं वो बता सकते हैं। बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया है अभी तक, बच्चों की सिर्फ रोल ऑन बेस पे हमने नेक्स्ट क्लास में एडमिशन की है और नेक्स्ट उनकी जो क्लासेज हैं टीचिंग क्लासेज जो है वो चल रही हैं और इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा हमें जो भी आदेश प्राप्त होंगे उन आदेशों के अनुसार ही उनका पालन किया जाएगा। अब इनको प्रमोट किया जाता है या फिर इनके एग्जाम्स होते हैं इस बारे में तो शिक्षा विभाग या यूजीसी जो है वही अपने कोई फैसला जो है वो लेंगे और उन्हीं के निर्देशानुसार जो है वो हम आगे कार्य करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन के बाद घमासान मचा हुआ है। लोग सरकार को कई बार ज्ञापन देकर उनकी पंचायत और उनके वार्डों को अलग न किए जाने की मांग कर चुके हैं। अब ऐसा ही मामला सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की रोहांडा पंचायत में देखने को मिला, जहां रोहांडा पंचायत के 2 वार्ड बुलास और शाकोहर विधानसभा क्षेत्र नाचन में पड़ते हैं, लेकिन रोहांडा पंचायत सुंदरनगर विधानसभा में है। तो इन दोनों वार्डों में घिड़ी पंचायत भी मिलाई जा रही है। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें रोहांडा पंचायत से अलग ही करना है तो उनकी अलग पंचायत बनाई जाए। हमने सुना है कि हमारी वार्ड को जो गीड़ी में भेजा जा रहा है, क्योंकि हमें नहीं जाना है गीड़ी। हमारी जो है फैसिलिटी सब रोहांडा में मिलती है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, बच्चों के लिए सब कुछ है उधर रोहांडा में। क्या बोलते हैं ग्रामीण बैंक है, सब कुछ है रोहांडा में। हम नहीं जाना चाहते गीड़ी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वार्ड को जबरदस्ती उधर भेजना चाहे तो हम आगे भी बात कर सकते हैं, या तो हमारी पंचायत अलग से बनाया जाए, क्योंकि हमारे इस 2 वार्डों में जितनी भी हमारा जो एरिया पड़ता है उसमें लगभग 1200 के करीब या 1300 के करीब निवासी है, जिसमें 6 से 650 वोटिंग हमारी है। तो इस करके आग्रह है कि हमारे पूरे गांव की जो मीटिंग आज रखी है ये इसीलिए रखी है कि हमें रोहांडा में ही रहने दिया जाए, ना कि घिड़ी में हमें भेजा जाए। तो वहीं कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की तहसील सैंज में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर सैंज संयुक्त संघर्ष समिति उग्र हो गई है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर विरोध किया जा रहा है और संयुक्त संघर्ष समिति अब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भी प्रदेश सरकार को भेजने जा रही है। समिति के अध्यक्ष महेश शर्मा का कहना है कि यहां पर प्रदेश सरकार की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन यहां पर सुविधाएं अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी हैं। लेकिन ऐसे में सरकार जल्द यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ तैनात करे, नहीं तो आने वाले दिन में घाटी के दौरे पर आने वाले विधायक सुरेंद्र शौरी का घेराव किया जाएगा। को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सैंज हॉस्पिटल में सीएससी का बोर्ड तो टांग दिया गया है, लेकिन वहां पे जो अभी पोस्टें है वो सिर्फ पीएससी की रखी गई है। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों की कमी चल रही है। सैंज संयुक्त संघर्ष समिति फिर से आंदोलन के लिए तैयार है। कल वो फिर से नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि जल्द से जल्द सैंज हॉस्पिटल में डॉक्टर की भर्ती की जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाए और साथ में जो सीएससी का ये बोर्ड लगा गया खाली लोगों को दिखाने के लिए, सीएससी की पोस्टों को भी अपग्रेड किया जाए ताकि सैंज में 24 घंटे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।